महाभारत को विश्व का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जहां एक तरफ विशाल सेना के साथ द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथी थे, तो दूसरी तरफ कौरवों की अर्ध सेना के बराबर पांडव भाई। पांडव यहाँ कितने भी शक्तिशाली हो, परंतु सभी को ज्ञात था कि कौरवों की विजय निश्चित है। परंतु 18वें दिन के उस महासंग्राम के बाद विजय पांडवों की हुई, जिसके मुख्य कारण थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने शस्त्र ना उठाते हुए भी कदम कदम पर पांडवों की रक्षा की। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां पांडव लगभग हार ही गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। पहली घटना, भगदत्त का वैष्णव अस्त्र। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला एक महाबली योद्धा नरकासुर का पुत्र भगदत्त भी था, जो अभी तक कर्ण के सिवा किसी से भी नहीं पराजित हुआ था। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन अर्जुन और भगदत्त में एक महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में भगदत्त ने यह युद्ध खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के महाशक्तिशाली वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया और उसे अर्जुन पर चला दिया। परंतु अर्जुन के पास उस अस्त्र की कोई काट न होने के कारण उसकी मृत्यु तय थी। परंतु तभी श्री कृष्ण ने रथ पर खड़े होकर वह वैष्णव अस्त्र अपनी छाती पर ले लिया और भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण वैष्णव अस्त्र से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि वैष्णव अस्त्र एक वैजयंती माला के रूप में उनके गले में आ गया। दूसरी घटना, अर्जुन की प्रतिज्ञा। अभिमन्यु की मृत्यु से क्रोधित होकर अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अगले दिन या तो वह जयद्रथ को मार डालेंगे, और अगर ऐसा वह नहीं कर पाए तो अग्नि समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। श्री कृष्ण को पता था कि द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथियों के होते हुए अर्जुन के लिए जयद्रथ को मारना असंभव है, तो इसलिए वह अर्जुन को रात्रि में भगवान शिव के पास ले जाते हैं, जहां भगवान शिव उन्हें एक वरदान देते हैं कि उनकी जो भी प्रतिज्ञा है वह अवश्य पूरी होगी। और यही कारण होता है कि अगले दिन कोई भी अर्जुन को जयद्रथ को मारने से रोक नहीं पाता है। तीसरी घटना, कर्ण की अमोघ शक्ति। देवराज इंद्र के कारण उनको कवच कुंडल के बदले महाशक्तिशाली वासवी शक्ति दी गई थी, जो कि किसी भी एक योद्धा को मार सकती थी। और श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात थी कि कर्ण उस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच को भेजकर ऐसी माया रची कि कर्ण को वह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ गया, जिससे घटोत्कच की तो मृत्यु हो गई, परंतु अर्जुन के प्राण बच गए। कर्ण का सर्पमुख वाण। महारथी कर्ण ने घोर तपस्या करके एक महाशक्तिशाली वाण का निर्माण किया था, जो कि किसी भी एक योद्धा का वध करने में सक्षम था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण ने इस वाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, तो देवराज इंद्र समझ गए थे कि अर्जुन की मृत्यु अब निश्चित है। परंतु कर्ण के वाण चलाते ही श्री कृष्ण ने रथ को अपने पांव से हल्का सा झुका दिया, जिस वजह से कर्ण का वह वाण अर्जुन के गले की जगह उनके मुकुट में लगा और उनका मुकुट वही नष्ट हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुकुट देवराज इंद्र का किरीट मुकुट था, जिसे किसी भी अस्त्र के द्वारा नष्ट करना संभव नहीं था। पांचवी घटना, कर्ण द्रोण के ब्रह्मास्त्र। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलने वाला महाभयंकर युद्ध था। इसमें अर्जुन के सिवा बाकी सारे योद्धाओं के रथ नष्ट हो गए थे, परंतु अर्जुन का रथ अग्निदेव के द्वारा दिया गया दिव्य रथ था, जिस वजह से उनका रथ नष्ट होना असंभव था। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरते हैं, तो अर्जुन का रथ वही जलकर भस्म हो जाता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह रथ कब का कर्ण और द्रोण के अस्त्रों से नष्ट हो गया था, परंतु मैंने इस रथ को रणभूमि में नष्ट होने से रोक के रखा था, परंतु अब इस रथ का कार्य पूरा हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।